हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची शब्द। बहुत टाइम से बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द हमने करने हैं, है ना। तो पर्यायवाची शब्द की आज वीडियो लेकर आई हूँ। आज से हम डेली पर्यायवाची शब्द करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो बट आपको एक साथ में देना पड़ेगा। क्या साथ देना पड़ेगा? कि जितने भी पर्यायवाची शब्द डेली होंगे तो आपको डेली डेली वो जितने भी करवाऊंगी 3 या 4। अब देखो, बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी एक दिन में पर्यायवाची शब्द, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बट जितने भी पढ़ेंगे आपको वो नेक्स्ट डे प्रॉपर लर्न होने चाहिए कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द हम। ठीक है, पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्यायवाची शब्द किसको बोला जाता है? पर्यायवाची शब्द एक शब्द को अनेक शब्द मतलब कि बहुत तरह से बोला जाता है, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। कई बार पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी, क्योंकि समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची, पर्याय अर्थ का बोध कराने वाले। ठीक है, तो हम पर्यायवाची शब्द को शुरू करते हैं। आज जो सबसे ये आपकी फर्स्ट क्लास है पर्यायवाची शब्द की। ठीक है, इसके बाद डेली आपकी पर्यायवाची की क्लास चलेगी। बट आपको क्या करना है? डेली उसको लर्न जरूर करने हैं, यानी कि पिछले लर्न होंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो फर्स्ट अब मैं शुरू करती हूँ पर्यायवाची शब्द। हम फर्स्ट किसको ले रहे हैं? फर्स्ट हम ले रहे हैं इंद्र को। ठीक है, बहुत देखा होगा पेपर में, इससे रिलेटेड आ जाता है इंद्र के पर्यायवाची शब्द बताइए। अब आप कहोगे कि पर्यायवाची शब्द तो हम बुक में भी देख लेंगे, बट आपने ध्यान रखना है, हम एक बार यहाँ पे जो करेंगे उसको लर्न साथ साथ करेंगे। ठीक है, इंद्र को क्या क्या बोला जाता है? मध्वा। अब मध्वा, पाक रिपु, ठीक है, पाक शासन, पाक शासन, देवराज, देवराज। अभी मैं आपको इसको बताऊंगी भी कि आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हो। पुरोहित, इसको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसी बुक में थोड़े होते हैं, किसी बुक में ज्यादा होते हैं, किसी बुक में बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा याद करने हैं। ठीक है, तो और इसको क्या बोलते हैं? शचीपति, शचीपति। और क्या बोला जाता है इसको? सहस्त्राक्ष भी बोला जाता है। क्लियर है? देवराज, वासव, शक्र। ठीक है, और क्या बोला जाता है? शतक्रतु। अभी मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। इसको और भी नामों से बुलाया जाता है। अब आप बोलोगे इतने सारे नाम आपने लिख तो दिए, याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अब ध्यान रखना है। देखो, मधुआ, मधुआ किसको, मधुआ का अर्थ क्या है? मधुआ को किसको बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है, ये आप याद रख लोगे। ठीक है, पाक रिपु, रिपु मतलब दुश्मन। ठीक है, पाक का दुश्मन। अब पाक का दुश्मन आप क्या याद रखोगे? कौन है? इंद्र। पाक पर शासन करने वाला कौन है? इंद्र। पाक पर शासन करने वाला कौन है? इंद्र। ठीक है, अब आगे क्या ध्यान रखना है? हम कहते हैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र जी पधार रहे हैं, तो देवराज कौन है? इंद्र। ठीक है, पुरुहूत, पुरुहूत, पुरुहूत का मतलब क्या होता है? आहूत और अनाहूत हमने किया हुआ है। हम विपरीतार्थक में बहुत हमने वर्ड किया हुआ है। आहूत मतलब बुलाया जाना, अनाहूत मतलब बिना बुलाए।
तो पुरुहूत स्वर्ग में बुलाया जा रहा है जिसको, ठीक है, स्वर्ग में बुलाया गया, पुरु मतलब स्वर्ग में बुलाया गया किसको, इंद्र को। तो पुरुहूत, पुरुहूत मतलब स्वर्ग में बुलाया गया अर्थात इंद्र। ठीक है, ये चीज, ये इसका मीनिंग आपको इसलिए बता रही हूँ, ये इससे ही याद रहेंगे आपको। शचीपति, शची का पति था जो, अब इसका मतलब आपको इंद्र की पत्नी का भी नाम पता चल गया, क्या था, शची, शची का पति यानी कि शचीपति। सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र अक्ष यानी कि हजार आंखें, हजार आंखें थी जिसकी, हजार आंखें थी जिसकी अर्थात इंद्र। अब हजार आंखें कैसे थी, इसको क्या हुआ था, जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि, ठीक है, तो गौतम ऋषि के अभिशाप से इनके सारे जो बदन पे है ना, इनके पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई थी। तो गौतम बुद्ध ने क्या शाप दिया था इनको, गौतम बुद्ध, क्योंकि ये इंद्र थे ना, तो ये स्वर्ग लोक में सुंदरियों को देखकर बहुत मोहित हो जाते थे। तो इन्होंने जब गौतम बुद्ध की गौतम ऋषि की पत्नी को देखा, गौतम ऋषि की पत्नी को देखा तो उस पर मोहित हो गए थे। तो जब एक बार इन्होंने क्या किया कि मतलब पूरा तरफ से इस तरह से वो कर दिया कि सुबह हो गई, क्योंकि ये तो इनके हाथ में था ना, तो उनको लगा गौतम ऋषि को कि सुबह हो गई है, तो वो सुबह के लिए चल पड़ते हैं कहीं पर, जैसे सुबह सुबह वो जाते होते थे घूमने के लिए, तो सुबह सुबह चले गए। अब सुबह सुबह वो चले गए, अब उनको नहीं पता था कि सुबह हुई नहीं है, ये इंद्र ने एक मतलब अपना जाल सा बिछाया था। तो इंद्र का उनकी एब्सेंस में, गौतम ऋषि की एब्सेंस में वो उनकी पत्नी के पास चले जाते हैं, अहिल्या के पास। ठीक है, तो जब गौतम ऋषि वापिस आते, अब जो इंद्र थे किसका वेश बनाकर, गौतम ऋषि का ही वेश बनाकर उनकी पत्नी के पास चले जाते हैं। तो जब गौतम ऋषि वापिस आते हैं, तो जब वो देखते हैं तो उन्होंने क्या किया था, गौतम ऋषि ने इंद्र को, क्योंकि वो तो जान ही गए थे कि ये तो इंद्र है जो मेरा वेश बनाया हुआ है, तो उन्होंने, गौतम ऋषि ने इंद्र को अभिशाप दिया, अभिशाप दिया कि तुम इस चीज के लिए हो, मतलब कि तुम्हें इस चीज के लिए तुमने ये इतना बड़ा कदम ले लिया है, तो तुम्हारे शरीर पर योनि ही योनि हो जाए। तो बट, और अहिल्या को, जो उसकी वाइफ थी गौतम ऋषि की, तो अहिल्या को क्या शाप दे दिया था कि तुम पत्थर की बन जाओ। तो वो पत्थर की बन गई थी। उसके बाद आपको याद है जब राम ने आके उसको वो भी किया था, तो वो पत्थर की बन गई थी, इंद्र के शरीर पर योनि ही योनि बन गई थी। तो उन्होंने बहुत याचना की कि भाई प्लीज इसको, इस शाप को वापिस ले लो। तो फिर उस शाप को वापिस लेकर उन्होंने क्या कर दिया था कि चलो योनि की जगह पर तुम्हारे जो शरीर पर है वो आंखें ही आंखें बन जाएं। तो उसके बाद से उनको सहस्त्र अक्षर यानी कि बहुत सारी हजार आंखों वाली बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये कि हजार आंखें हैं जिनके शरीर पर, ये क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुरीही समास में भी आ सकता है। जब भी देवताओं के जो नाम होते हैं जो हमें नहीं पता होते, अगर इनमें से कोई नाम भी हमारे पास समास में आता है तो वो बहुरीही समास में जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी आंखें थी जिसकी, बहुत सारी कितनी, हजार, सहस्त्र, तो हजार आंखें थी जिसकी, वो कौन थे, इंद्र थे। तो उनका बहुरीही समास में भी नाम चला जाएगा। देवराज, देवताओं के राजा, वासव किसको बोला जाता था, इंद्र को ही बोला जाता था। शक्र किसको बोला जाता था, इंद्र को। शक्र का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है, शक्र मीन्स शक्तिशाली, शक्तिशाली। तो किसके लिए शक्तिशाली, इंद्र के लिए। शतक्रतु, शतक्रतु का मतलब क्या होता है, 100 शक्तियों वाला। शतक्रतु 100 शक्तियों वाला, 100 शक्तियों किसके पास थी, इंद्र के पास थी। एक बार फिर से दोबारा मेरे साथ रिवाइज करते हैं, क्या क्या बोला जाता है, माधव, ठीक है, माधव बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, पाक रिपु, पाक रिपु, पाक शासन, पाक रिपु दुश्मन, तो फिर उस पर शासन भी हुआ, ठीक है। फिर देवराज, देवराज इंद्र, हमें पता है देवराज तो इंद्र ही होते हैं। पुरुहूत, पुरुहूत स्वर्ग में बुलाया हुआ। शची का पति जो था। सहस्त्र आंखें थी, हजार आंखें थी जिसकी, देवराज, ठीक है, देवराज 2 बार लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। वासव, शक्र, शतक्रतु, ठीक है, 2 बार नहीं तो एक ही बार, देवराज।
अब बात आती है, और भी तो कई नाम है ना, इंद्र के और भी कई नाम हैं, तो वो नाम कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, एक मैं आपको ये चीज बता रही हूं, अम्र, अम्र, ठीक है, देव, अम्र, देव, और बात आती है सुर, अम्र, देव और सुर में, ये चीज लिख लो बेशक से, अम्र, देव और सुर, इसमें आपने या तो पति, पति लगा हो, इन तीनों के साथ या तो पति लगा हो, या इंद्र लगा हो, या ईश लगा हो, या ईश्वर लगा हो, इन तीनों के साथ क्या क्या लगा हो सकता है? पति, इंद्र, ईश या ईश्वर, ठीक है, ये लगा हो तो वो भी कौन से किसके नाम होते हैं? इंद्र के ही नाम होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं अमरपति, अमरपति, अमरपति किसको बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है। अमरेश, अमरेश, अमर प्लस ईश, ठीक है, अमरेश किसको बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है। अगर बोला जाए देवेश, किसको बोला जाएगा? या देवेश्वर भी लगा सकते हैं हम, देवेश किसको बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है। और देवराज तो हमने पहले ही कह दिया। अगर अमर के साथ इंद्र लगाया जाए, अमरेंद्र, अमरेंद्र, बाहुबली, बाहुबली नहीं आएगा, बस इसमें अमरेंद्र आ जाएगा, ठीक है। तो किसके लिए बोला जाता है? इंद्र के लिए बोला जाता है। अमरपति हो गया, अमरेंद्र हो गया, ठीक है, और अमरेश हो गया, देवेश हो गया। इसी तरह से सुर, सुर के साथ देखो, सुर के साथ पति, सुरपति, सुरेंद्र, देवेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश या सुरेश्वर, सुरेश्वर किसके लिए आ जाएगा? इंद्र के लिए। अब मुझे होप सो आपको सारा पता चल गया होगा कि इंद्र के लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से हम करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। इंद्र के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो ध्यान रखना है। माधव, ठीक है, माधव, पाक रिपु, पाक शासन, देवराज, ठीक है, पुरुहूत, शचीपति, शचीपति, सहस्त्राक्ष, वासव, शुक्र, सॉरी शक्र, शतक्रतु, शतक्रतु, अमरपति, अमरेश, अमरेंद्र, ठीक है, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, ठीक है। ये सारे मुझे लग रहा है अब आपको ये सारे याद हो गए होंगे। ध्यान रखना है, अमर, देव और सुर के साथ पति आए, इंद्र आए, ईश आए या ईश्वर आए, वो सारे किसको बोला जाता है? इंद्र को ही बोला जाता है। तो इंद्र का तो आपको पक्का लर्न हो गए होंगे कि सारे इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। एक नेक्स्ट हम और कर लेते हैं, उसके भी पर्यायवाची शब्द, बट आपको डेली देखनी है वीडियो, ठीक है, तभी आप लर्न कर पाओगे कि पर्यायवाची शब्द, क्योंकि देखो बहुत होते हैं, बट यहाँ मैं इतना आपको कंफर्म करवाती हूँ कि 2 बार आप इसको देखोगे तो थर्ड बार आप इसको आपको पक्का पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लास्ट में जितने भी पेपरों में पीछे आए हुए हैं वो भी करेंगे, पहले अभी एक बार कर लें कि कितने, जितने हम कर सकते हैं डेली के उतने करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स के तो ऐसे हैं बहुत सारे हैं, फिर आगे तो कुछ थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे और उनका अपने आप से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया होगा इंद्र के क्या क्या हैं पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट हम करते हैं किसका? कामदेव का, कामदेव का। आज दोनों ही ऐसे थे, कामदेव और इंद्र, ठीक है, कामदेव भी कम थोड़ा थे, है ना, इंद्र से। तो कामदेव को क्या क्या बोला जाता है पहले वो लिख लेते हैं। कामदेव को क्या क्या बोला जाता है? एनंग, एनंग, ठीक है, एनंग, मनोज, मनोज, कंदर्प, कंदर्प, और क्या बोला जाता है? आत्मभू, 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 एतनु, एतनु, काम, काम, मदन,
ठीक है। मदन, पुष्प चाप, पुष्प चाप हम बाद में करेंगे, मैं बताती हूँ आपको बाद में क्यों। स्मर, मनमत, ठीक है। मनसिज, बसंत सखा, बसंत सखा, बसंत बंधु, बसंत बंधु, ठीक है। बंधु और सखा एक ही बात होती है ना, ठीक है। अब बाद में थोड़े से और भी हैं इसके, वो भी बताऊंगी मैं आपको कैसे लर्न करने हैं। पहले अब इन पे नजर मार लेते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेते हैं। देखो एन अंग, एन अंग मतलब कि बिना अंग के, अन प्लस में अंग, ठीक है। अब अनंग में, अनंग का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ के, बिना अंग के, जिसका कोई अंग नहीं है। तो अंग नहीं है, क्यों अंग नहीं है, क्योंकि शिव जी ने मतलब कि कामदेव को भस्म कर दिया था, ठीक है। शिव जी ने क्या किया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसका अंग नहीं था। तो बट उसकी वाइफ जो थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था, रति था, ध्यान रखना। शची किसकी वाइफ का नाम था, इंद्र की वाइफ का नाम था, इंद्र की पत्नी का नाम था। और रति किसकी पत्नी का नाम था, कामदेव की पत्नी का नाम था रति, ठीक है। इसको मदन भी बोला जाता है ना। तो इन्होंने क्या किया था, शिवजी ने इनके अंगों को भस्म कर दिया था, शिवजी ने क्या किया था, इनके अंगों को भस्म कर दिया था। अब अंगों को भस्म कर दिया था तो ये भस्म हो गए थे, परंतु रति ने बहुत, शुरू से ही बोला जाता है कि जो वाइफ्स हैं वो बहुत उन्होंने पूजा पाठ करती हैं, तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करी कि इनको ऐसा मत करो। तो बिना अंग के ही उन्होंने मतलब शिवजी ने उनको कह दिया था कि चलो ठीक है, अंग तो मैं वापस नहीं दे सकता, बट इसको माना जाएगा। तो वहां से इनका नाम पड़ गया अनंग, बिना अंग के ही। उसी तरह ही ऐतनु, बिना शरीर के भी, अनंग, अन प्लस में अंग यानी कि बिना अंग के, ऐतनु, तनु के बिना, शरीर के बिना, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, शरीर के बिना कौन था, कामदेव था, ठीक है। शरीर के बिना कौन था, कामदेव था, जिसका शरीर भस्म हो गया था। किसने कर दिया था, शिवजी ने भस्म कर दिया था। मनोज, मनोज का मतलब, अब देखो मनोज का मतलब क्यों क्या होता है, मन है प्लस में जो हम करते हैं ना विसर्ग संधि में, मन है प्लस में जो, मनोज, ठीक है। तो मनोज का मतलब क्या है, मन में उत्पन्न होकर, मन से उत्पन्न, मन में उत्पन्न होकर। तो मन में उत्पन्न होकर होने के लिए किसको बोला जाता है, मन। आपको पता है ना, कामदेव, कामदेव किस में, मन में उत्पन्न होता है, मन, मन से। तो मन में उत्पन्न होने वाला मनोज। कंदर्प, कंदर्प क्या, कंदर्प क्यों बोला जाता है, कंदर्प देखो मन में जो उत्पन्न होती हैं चीजें, तो उस कामदेव के लिए उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यानी कि कामदेव, हम कह देते हैं ना काम, क्योंकि काम से रिलेटेड हो गया। तो कंदर्प, कंदर्प का मतलब क्या होता है, प्यार का देवता। कंदर्प क्या होता है, प्यार का देवता। तो प्यार का देवता कौन होता है, कामदेव, ठीक है। कंदर्प किसको बोला जाता है, प्यार के देवता को। तो प्यार का देवता कौन है, कामदेव, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी ना, कंदर्प का मतलब काम, प्यार का स्वामी या प्यार का देवता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आत्मभू, आत्मभू अपने आप से पैदा होने वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला, ठीक है, अपने आप उत्पन्न होने वाला, तो उसको हम बोलते हैं आत्मभू, आत्मभू, ठीक है। काम तो पता ही है आपको, मदन भी पता चल गया भी, मदन किसको बोला जाता है, कामदेव को बोला जाता है। स्मर भी कामदेव को बोला जाता है। मनमत, मनमत मन में उत्पन्न होता है जो, ठीक है, मन को मथने वाला, मन को मथने वाला कौन है, कामदेव ही है। मन, मन से रिलेटेड जो चीज होती है वो कामदेव के, कामदेव ही कर सकता है। तो मन मत, मन को मथने वाला। मनसिज मन में उत्पन्न होता है जो, ठीक है, मन में उठने वाला। मनसिज मन में उत्पन्न होने वाला। तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं, हर जगह मन 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 आया है, ठीक है। तो मन को कोई मन को मथ रहा है, कोई मन से उत्पन्न हो रहा है, कोई मन में होने वाला है ना। तो बसंत सखा, बसंत का सखा, ठीक है, बसंत का मित्र, बसंत बंधु, बसंत का मित्र, ठीक है। ये चीज, ये क्या थे, कामदेव के थे। अब मैं आपको कामदेव के और भी बता देती हूँ कि कैसे हम याद कर सकते हैं। देखो कुसुम वर्ड आपने सुना है, कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, ठीक है। कुसुम, कुसुम का क्या मतलब होता है, फूल। कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल। कुसुम के साथ, कुसुम के साथ
कुसुम के साथ आपको क्या मिल जाए, बाण, बाण वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब बाण वर्ड कैसे मिलेगा, जैसे देखो कुसुम बाण, कुसुम बाण किसको बोला जाएगा, कामदेव को बोला जाएगा। अब यही कुसुम, कुसुम का मतलब कुसुम ही रहेगा। अब बाण को और क्या बोला जाता है, बाण का पर्यायवाची और क्या है, बाण का पर्यायवाची और क्या है, बाण को हम शर भी बोलते हैं, तो कुसुम शर। ठीक है, कुसुम शर, कुसुम शर आ गया। अब देखो कुसुम हमें पता है फूल होता है, पुष्प होता है, कुसुम के साथ बाण आया, कुसुम के साथ शर, यानी कि बाण का ही पर्यायवाची आ गया शर। अब कुसुम के साथ, कुसुम की जगह अगर मैं पुष्प लगा दूं तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुसुम को पुष्प भी बोला जाता है। तो पुष्प, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, धनवा मतलब धनुष, तो बाण को उसने धनुष बोल दिया। ठीक है, बाण को ही बोल दिया धनवा। ठीक है, बाण को ही बोल दिया, तो पुष्प धनवा भी किसके लिए है, कामदेव के लिए ही है। अगर मैं पुष्प में धनवा की जगह शर लगा दूं तो शर भी किसके लिए, पुष्प शर। ठीक है, ये भी कामदेव के लिए। तो ध्यान रखना है, एक साइड तो कुसुम, कुसुम चाहे आए चाहे कुसुम का पर्यायवाची आए, एक साइड बाण आए चाहे बाण का पर्यायवाची आए। ठीक है, वो भी किसके लिए यूज होगा, कामदेव के लिए। कुसुम बाण, कुसुम शर, पुष्प धनवा, पुष्प शर। ठीक है, ये किसके लिए हैं, कामदेव के लिए ही यूज हो रहे हैं। एक ध्यान रखना है, मछली, मछली का, मछली के पर्यायवाची, अब मछली के पर्यायवाची, मछली को अब क्या बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं ना, मीन, मछली को क्या बोल सकते हैं, मीन बोलते हैं। तो मछली और एक तरफ आ जाए केतक। ठीक है, केतन होता है शायद, केतन। ठीक है, मछली केतन, केतन, केतन किसका पर्यायवाची है, मीन, मीन मतलब मछली और केतन मतलब ध्वज। ठीक है, केतन मतलब हम कहते हैं ना हमारा ध्वज, तो केतन का मतलब क्या होता है, ध्वज होता है। तो एक तरफ आपको मछली के पर्यायवाची मिल जाए और एक तरफ आपको ध्वज के पर्यायवाची मिल जाए, तो वो भी किसको शो करेगा, कामदेव को। मीन केतन मतलब कि जिसके जिसके केतन पर मछली, मछली का चित्र बना हुआ है, जिसके ध्वज पर मछली का चित्र अंकित है, उसको भी हम कामदेव बोलते हैं। तो मीन केतन बोल सकते हैं। अब मीन, मीन की जगह मैं मकर भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मीन को मकर भी बोला जाता है, यानी कि मछली को मकर भी बोला जाता है। केतन को मैं ध्वज भी बोल सकती हूँ, तो मकर ध्वज। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, मकर ध्वज बोल देंगे। और एक और ध्यान रखना है, इसको मछली को झष भी बोला जाता है, झष, झष। ठीक है, और ध्वज को केतु भी बोला जाता है, ध्वज को केतु भी बोला जाता है। तो यहाँ से आपके एक और भी पर्यायवाची हो रहे हैं, ध्यान रखना आपने। मछली के पर्यायवाची हमने कर लिए, कौन से, मीन, मकर और झष। कुछ मछली में और भी देख लेंगे, और एक आधा होगा तो। ठीक है, मछली के पर्यायवाची हमारे पास हो गए, कौन कौन से, मीन, मकर और झष। ध्वज के भी पर्यायवाची हो गए, कौन से, केतन, ध्वज और केतु। इसी तरह से हमारे पास कुसुम के भी, कुसुम और पुष्प, चलो अभी तो यहाँ पे दो ही हुए हैं कुसुम के, बाण के भी हुए हैं, बाण, शर और धनवा। ठीक है, एक और हम इसका कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी पत्नी का नाम, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति। तो रति के नाम से भी तो होना चाहिए ना, क्यों, हमने शचीपति कहा था, तो रतिपति भी तो होगा। इसको क्या बोला जाता है, रतिपति बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, अच्छा, झष केतु, और इसको मकर केतु भी बोल सकते हैं, मैंने आपको कहा था ना, अभी बाद में बताती हूँ। तो मकर केतु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रति, पति। अब पति को और क्या बोलते हैं, पति को तो नाथ भी बोला जाता है, नाथ, हे स्वामी, है ना, तो रतिनाथ भी बोला जाता है, रतिनाथ। रतिनाथ किसको बोल दिया जाएगा, कामदेव के लिए बोल दिया जाएगा। रतिनाथ के अलावा अगर आप इसको रतिकांत भी बोल सकते हैं, रतिकांत। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कामदेव के। अब दोबारा से एक बार कामदेव के फिर से देख लेते हैं, पर ये देखो बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आ गए हैं। ये एक बार आपने देख ली, सेकेंड टाइम आप देख लोगे, थर्ड टाइम आपको सारे याद हो जाएंगे, आप लिख लिख के भी देख लेना अपने आप से। ठीक है, तो दोबारा एक बार कामदेव के बोल देती हूँ, एनंग, बिना अंगों के, मनोज, मन में उत्पन्न, कंदर्प। ठीक है, कंदर्प प्यार के देवता, कंदर्प प्यार के देवता, आतंबु अपने आप पैदा हुए, मतलब
ऐतनो बिना तन के, काम, मदन, उसके बाद हम करते हैं स्मर, मनमत, मनमत का मतलब मन में, मनमत का मतलब मन में उठने वाला, मन को मथने वाला, ठीक है। मनसिज, मनसिज मन में उत्पन्न होने वाला। बसंत सखा, बसंत का सखा, बसंत बंधु, सखा और बंधु एक ही बात होती है ना। उसी तरह से देखो कुसुम बान, कुसुम बान, कुसुम शर, बान को शर भी बोलते हैं और कुसुम को पुष्प भी बोलते हैं, तो पुष्प धनवा, पुष्प शर। और रति का पति था भाई, रति का पति था ना कामदेव, तो रति पति भी बोलते हैं। अब पति को हम नाथ भी बोलते हैं, तो रतिनाथ भी हो गया। अब नाथ को हम क्या बोल सकते हैं, कांत भी बोल देते हैं, तो रतिकांत भी बोल सकते हैं। और क्या रह गया हमारे पास, मीन, मीन मतलब मछली, मछली केतन, केतन का मतलब ध्वज, ठीक है। तो मीन केतन, मकर ध्वज, मकर किसको बोला जाता है, मछली को ही बोला जाता है। और केतन का हम केतन को किसको बोलते हैं, ध्वज को। तो झष केतु, झष का मतलब क्या होता है, मछली ही होता है, तो मकर केतु, ठीक है। अभी ये आपको लर्न हो गए होंगे, दो करवाए हैं, बट दो में आपके पास कम से कम 20 शब्द हैं, तो ये आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो होप सो लर्न करके आप, कल मिलते हैं हम दोबारा से नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।